रूस और यूक्रेन के बीच जंग में आज 32वां दिन। रूस ने और तेज किए हमले, लवीव शहर पर दागी मिसाइल। रूस के मिसाइल हमले में लवीव शहर को पहुंचा भारी नुकसान, क्रीमिया से दागी गई मिसाइल। लवीव के आसमान में दिखाई पड़ा धुएं गुबार, नाटो देशों के करीब में है यूक्रेन का लवीव। रूस ने हमला तेज कर नाटो देशों को आगाह करने की कोशिश की। लवीव के मेयर की मानी तो रूस ने दिए 2 मिसाइल हमले, तेल डिपो सहित रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। लवीव पर हमले के दौरान रिहायशी इलाके में बना यूक्रेन का अहम सैन्य ठिकाना भी हुआ तबाह। यूक्रेन के कीव और इरपिन में रूसी सेना ने जबरदस्त तबाही मचाई, हर तरफ दिखाई पड़ा बर्बादी का मंजर। कीव और इरपिन में रूसी हमले में यूक्रेन की कई औद्योगिक यूनिट हुई तबाह। सैटेलाइट तस्वीरों में हर तरफ पसरा दिखा वीराना, खंडहर में तब्दील हुआ शहर। रूसी सेना ने इरपिन से कीव आने का रास्ता रोका। ताजा रूसी हमलों में यूक्रेन से खार्किव, किरसन और जाइटोमीर में भारी तबाही। यूक्रेन से जंग में रूस को भारी नुकसान, बेलारूस की एक बटालियन ने दिखाए रूस के बर्बाद सैन्य साजो सामान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड से एक बार फिर रूस को दी चेतावनी, कहा रूस नाटो देशों में घुसने की जरूरत न करे। बाइडेन ने कहा पुतिन घोट रहे हैं लोकतंत्र का गला, लंबी जंग के लिए तैयार रहे। बाइडेन ने यह भी कहा कि यूरोप के देश रूस पर अपने तेल की निर्भरता को कम करें, रूस से ज्यादा तेल खरीदकर उसकी आर्थिक मदद न करें, युद्ध मशीन को रोकें। जंग के बीच यूक्रेन के जज्बे की दिखाई पड़ी शानदार तस्वीर। नोमोसक में लोगों ने अपने देश के गिरे झंडे को फिर से फहराया। इस झंडे को फिर से फहराने के लिए यूक्रेनी नागरिकों ने एक दूसरे के कंधे का सहारा लिया, पोल पर फहराया अपने देश का झंडा। वार्सा में पोलैंड के राष्ट्रपति से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन युद्ध को लेकर रणनीति पर चर्चा। पोलैंड में ही यूक्रेन के विदेश और रक्षा मंत्री से बाइडेन की मुलाकात, युद्ध में हर संभव मदद का भरोसा दिया। पोलैंड के शरणार्थी कैंप के दौरे पर बाइडेन का पुतिन के खिलाफ सख्त बयान, कहा वो एक कसाई है। रूस का नाटो की बड़ी चेतावनी, कहा अगर हुआ परमाणु या केमिकल हमला तो हम भी लेंगे एक्शन। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने जताई परमाणु युद्ध की आशंका, कहा रूस कर सकता है न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार की उल्टी गिनती शुरू, अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग कल। आज प्रधानमंत्री इमरान की बड़ी रैली, विरोधियों को ताकत दिखाने की चाहत है। सूत्रों की माने तो इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले आज इस्तीफे का कर सकते हैं ऐलान। 24 सांसदों के पाला बदलने से अल्पमत में आ चुकी है इमरान खान की सरकार। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा भी इमरान के खिलाफ। इमरान के मंत्री शेख राशिद का नहीं टूट रहा भ्रम, बोले विपक्ष के रवैये से और ज्यादा मजबूत सरकार। देश में नहीं खत्म हो रहा फिल्म कश्मीर फाइल्स पर छिड़ा घमासान, राजौरी में जामिया मस्जिद के मौलवी फारूक ने बारूद को दिखाई चिंगारी। मौलवी फारूक ने फिल्म कश्मीर फाइल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया, गुलामी की दिलाई याद, कहा याद रखें हमने 800 साल इस मुल्क पर हुकूमत की, आपने सिर्फ 70 साल। बताना चाहते हो खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। मौलवी ने कश्मीर फाइल्स पर फौरन पाबंदी लगाने की मांग की, कहा फिल्म में सिर्फ कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया, मुसलमानों का नहीं। क्या आपको कश्मीरी पंडितों का मरना याद है? हजारों और लाखों की तादाद में कश्मीरी मुसलमान मर गए, आपके कान पर जूं नहीं रेंगी। बडगाम में आतंकी हमले में शहीद एसपीओ इशफाक अहमद का निकला जनाजा, उमड़ा जनसैलाब। आतंकी हमले में कल शहीद हुए इशफाक अहमद, बडगाम में आतंकवादियों ने मारी थी गोली। आतंकी हमले में एसपीओ इशफाक अहमद के भाई हुए थे घायल, अस्पताल में भर्ती।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादी हमले की निंदा की, शहीद एसपीओ को श्रद्धांजलि दी। मदरसा शिक्षा को लेकर मौलाना साजिद रसीदी ने बीजेपी पर पलटवार किया, कहा मदरसा शिक्षा पर आरोप हो या हिजाब मुद्दा, नफरत की राजनीति पर बीजेपी साध रही अपना हित, कश्मीर फाइल्स इसी का हिस्सा। मौलाना साजिद रसीदी ने भी कसा तंज, कले सरकारी मदरसों को कर देना चाहिए बंद या फिर उनमें भगवा फहरा दिया जाए, मदरसे के बच्चे पर लागू हो भगवा ड्रेस कोड। मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी सरकारी मदरसे हैं उनको बंद कर देना चाहिए, अगर बंद नहीं करते तो उनमें कम से कम भगवा तो जारी कर ही देना चाहिए। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट विलाय हिंद इंडिया ने जारी किया वीडियो, भारत में आईएस के 3 मॉड्यूल तैयार होने का दावा। वीडियो में हथियार के साथ आईएस की सदस्यता लेते दिखाई पड़े कुछ युवा, टेलीग्राम पर पाकिस्तान से जारी किया गया वीडियो। देश पर महंगाई की मार जारी, नहीं बुझ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों में लगी आग, आज फिर बढ़े दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में डीजल के दामों में 55 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, दिल्ली में डीजल प्रति लीटर 90 रुपए 42 पैसे हुआ। मुंबई में पेट्रोल के दामों में 53 पैसे का इजाफा, 1 लीटर पेट्रोल का दाम 113 रुपए 35 पैसे। मुंबई में डीजल के दामों में 58 पैसे का इजाफा, 1 लीटर डीजल मुंबई में 98 रुपए 13 पैसे का हुआ। यूपी में 2.2 योगी सरकार का आज दूसरा दिन, यूपी को मिला 6 नई विमान सेवा की सौगात, गोरखपुर से वाराणसी के लिए भी विमान सेवा शुरू। यात्रा तो सुगम बनेगी ही, आसान यात्रा के साथ साथ गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में सहायक होगा। सीएम योगी के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिखी वर्चुअल मौजूदगी, कहा मोदी और योगी की विकासवादी न्यायवादी सरकार में विकास ने रफ्तार पकड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी आज यूपी में 6 नई विमान सेवा के साथ कुल 9 नई उड़ानों की जानकारी। आज उसी उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट स्थापित हुए हैं पिछले 7 सालों के अंदर। शपथ ग्रहण के बाद कल योगी सरकार का बड़ा फैसला, 3 महीने के लिए बढ़ाई गई मुफ्त राशन की योजना। कैबिनेट की बैठक के बाद योगी का बयान, कहा राज्य के 15 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा सीधा लाभ। योगी के मंत्रियों ने संभाला कामकाज, बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य दूसरी पारी में भी संकल्प के हर वादों को पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नई जिम्मेदारी के लिए तैयार, कहा हर काम के लिए हम तैयार। योगी मंत्रिमंडल के इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश अंसारी का दावा, मुसलमानों के लिए काम करेगी बीजेपी सरकार। पीएम मोदी ने आज एक बार मन की बात कार्यक्रम में दिया अपना संबोधन, कहा देश की सप्लाई चेन ही हो रही बेहतर, 30 लाख करोड़ का निर्यात है ऐतिहासिक, देश के कोने कोने से विदेश भेजे जा रहे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। पीएम मोदी ने कहा आयुष स्टार्टअप में भी तेजी से आगे बढ़ा, भारत जल्द दुनिया में छा जाएगा। पीएम मोदी भारतीय जीवन शैली और योग दीक्षा का सहारा, फिट इंडिया में 126 साल के बाबा शिवानंद का दिया उदाहरण, बताया प्रेरणा स्रोत। पीएम मोदी ने देशवासियों से जल संरक्षण मिशन से जुड़ने की अपील की, कहा जल की एक एक बूंद बचाने की कोशिश होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा स्वच्छता के प्रति लोगों में बढ़ी जागरूकता, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को मिल रहा बढ़ावा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सुना मन की बात कार्यक्रम, कहा पीएम मोदी ने मन की बात के मंच का कभी राजनीतिक उपयोग नहीं किया। जेपी नड्डा ने दिल्ली में मन की बात सुनने के लिए आए बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। आज चंडीगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे थे दिग्विजय सिंह, जनता उन्हें इस बात की सजा दी। मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी के कार्यकर्ताओं के संग बैठक की, भविष्य की तय की गई रणनीति। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में खिताबी रेस से भारतीय टीम बाहर, दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से शिकस्त दी। बेकार गए ओपनर स्मृति मंधाना की 71 रनों की पारी, शेफाली वर्मा का अर्धशतक भी काम नहीं आया।
कप्तान मिताली राज के 68 रनों की पारी पर भी पानी फेरा। भारतीय गेंदबाज सुरक्षित नहीं रख सके 275 रनों का लक्ष्य। आईपीएल में आज 2 महामुकाबले। दिल्ली कैपिटल मुंबई इंडियंस के बीच पहला मुकाबला जारी है। आईपीएल में दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब का रिजॉर्ट तोड़ने दापोली पहुंचे बीजेपी नेता सोमैया और नीलेश राणे को पुलिस ने रोका। महाराष्ट्र पुलिस ने किरीट सोमैया नीलेश राणे को अरेस्ट किया। बाद में रत्नागिरी जिले के बाहर लाकर छोड़ दिया गया। मुंबई में लोगों को तनाव मुक्त करने के लिए नई पहल। 6 सड़कें संडे स्ट्रीट में शामिल। रोका गया ट्रैफिक। इन सड़कों पर लोगों ने व्यायाम किया। मुंबई में संडे स्ट्रीट में शामिल सड़कों पर योगाभ्यास, साइकिलिंग, खेलकूद की छूट। आज मुंबई पुलिस कमिश्नर ने भी जनता के साथ रेस लगाई। आगरा में आयोजित ताज महोत्सव में गूंजे हरिहरन के सुर। दर्शकों ने तालियों से स्वागत किया। शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। पीएम मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री, लेकिन बीजेपी उन्हें मानती है सिर्फ अपना प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में हमको भी बहुत आदर है, परम आदर है। इसी बीजेपी के नेता नहीं है ना प्रधानमंत्री जी, एक पार्टी के नेता है कि हमारे भी प्रधानमंत्री है, देश के नेता है। आजादी के 75वें अमृत उत्सव में सराही गई सशक्त महिलाओं की भूमिका। 75 महिलाओं को WTI यानी वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के पुरस्कार से नवाजा गया। फतेहपुर शेखावटी में सैयद परिवार की अनूठी पहल। बेटी के निकाह से पहले घोड़ी पर बेटी को बैठाकर किया गया द्वारचार। बेटों से बराबरी का संदेश दिया गया। पुरलिया में एक युवक ने पत्नी और बेटी की हत्या की, बाद में जहर खा लिया। बुलंदशहर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 5 गौ तस्कर घायल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में पुलिस ने गिरफ्तार किया गौ तस्करों से अवैध हथियार और 90 किलो मांस बरामद। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भीषण बस हादसा, 7 लोगों की मौत। सड़क हादसे में 45 लोग घायल, पहुंचाया गया अस्पताल। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर। ड्राइवर की लापरवाही से बेकाबू बस खाई में गिरी। सीकर के झाड़ली में मृतक जवान विक्रम यादव का आखिरकार हुआ अंतिम संस्कार। सैनिक सम्मान और शहीद का दर्जा देने पर अड़े थे परिजन। जम्मू कश्मीर के बारामूला के 21 कुमायूं रेजिमेंट में तैनात थे जवान विक्रम यादव। 4 दिन पहले गोली लगने से मौत होने पर बिना प्रोटोकॉल लाया गया था पार्थिव शरीर। परिजनों ने जताया था एतराज। लखनऊ के अलीगंज में नवीन गल्ला मंडी में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान हुआ। राजस्थान के बारा में 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। जबलपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 4 अलग अलग जगहों पर तोड़ा अवैध निर्माण, सरकारी जमीन मुक्त कराई। गुरुग्राम में फ्लाईओवर से कूदकर युवती ने खुदकुशी की कोशिश की, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर में पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद महिला गिरफ्तार, पति और ननद को पीटने का आरोप। ग्वालियर में पटवारी के साथ मारपिटाई, सीसीटीवी में कैद वीडियो, आरोपियों की तलाश जारी। हाथरस में रफ्तार कहर, कार और डंपर की टक्कर, पति पत्नी की मौके पर मौत। मुंबई पुलिस ने चोरी के आरोप में इलेक्ट्रीशियंस को गिरफ्तार किया, करीब 20 लाख रुपए और सोना चुराने का आरोप। शिवपुरी में जमीन को लेकर विवाद, शिक्षक ने खुदकुशी की। धौलपुर में कार और टेम्पो की भिड़ंत, चाचा भतीजे की मौत, बच्चे का मुंडन कराकर लौट रहा था परिवार। मोतिहारी में जेडीयू नेता के देवर की संदिग्ध मौत, कल सुबह से थे लापता, घटना की जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर में 3 बच्चों को ट्रक ने रौंदा, 2 की मौके पर मौत, 1 की हालत गंभीर। हरदोई में 2 सगे भाई समेत 4 गिरफ्तार, प्रधानी को लेकर हुए विवाद में सुपारी किलर से हत्या करवाने का।